अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं एक न्यू डिश बना रही हूँ। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। बहुत सुना है टेस्टी और बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने लहसुन और हरी मिर्च ले ली हैं। तो ये है मेरे पास हरा धनिया और हरा पुदीना, और ये है मटर, इसको कहते हैं मटर वाले। मैं अभी इनको सारों को पीसूँगी और मटर वाले पराठे बनाऊँगी। कहते हैं ये इस तरह कच्चे इसलिए बना रहे हैं कि पके हुए के भी बन सकते हैं, लेकिन ये इस तरह जो होते हैं ये स्टीम हो जाएंगे। ये अंदर हम जब रोटी में डालेंगे तो ये स्टीम हो जाएंगे और उस तरीके से हम इसको पकाएंगे। ये मटर वाले पराठे हम बनाने लगे हैं और अब मैं इसको पीसूँगी। अब मैं पीस लूँगी इनको अच्छे तरीके से, हम बारीक कर लेंगे। साथ ही मैं ये लहसुन, ये हरा धनिया और पुदीना भी डाल दूँगी ताकि ये भी पिस जाए। चॉपर में भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही कि इस तरह ज़्यादा अच्छा पीसा जाता है और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसलिए मैं जो है ना इस तरह करके देसी स्टाइल से हम बनाएंगे ताकि अच्छी तरह ये पीसा जाए और इसका टेस्ट भी हो। तो ये देखें, ये थोड़ा सा खुशक धनिया ज़्यादा है। आप चॉपर में भी डाल सकते हैं, अगर आपको इस तरह मुश्किल है तो आप चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं, उस तरह भी बना सकते हैं। तो अब मैं डालूँगी, मेरे पास ये धड़ा मिर्च है, सुरख मिर्च, ये थोड़ी सी हम डालेंगे ताकि ज़्यादा कड़वा ना हो, मिर्च तेज़ ना हो जाए। ग्रीन भी डाली है इसलिए। अब इनको हम पीस लेंगे। अब मैं इसके अंदर मटर डालूँगी। मटर को अच्छी तरह पानी निकाल के हम डालेंगे। मैंने थोड़ा इसलिए बनाया कि मैंने 2 ही रोटियां बनानी हैं, आप अपने हिसाब से करें। अगर आपने ज़्यादा पराठे बनाने हैं तो आप ज़्यादा बना लें। मैंने 2 ही पराठे बनाने हैं इसलिए मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा लिया। तो इस तरीके से मटर सारे वॉश करके डाल लेंगे और फिर अब इसको हम अब इनको इस तरह करके कर लेंगे, पीस लेंगे, इनको कूट लेंगे अच्छे तरीके से। मटरों को इस मसाले के साथ ही कूट लेंगे। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। पंजाब की ये ख़ास डिश होती है। तो आज मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करती हूँ। तो इस तरह हम इनको कूट लेंगे। जी, तो ये देखें, ये मेरा बन के तैयार हो गया है और ये मेरा आटा है, मैं ले आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे पराठे के लिए और उसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। जैसे हम गोभी का, मूली का, इस तरह के पराठे बनाते हैं, तो इस तरह मैं बना लूँगी छोटे छोटे पेड़े और फिर उसके अंदर हम फिलिंग करेंगे और देसी घी से इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो ये आटा, मेरा आटा भी देसी है, लाल वाला आटा है। तो आप किसी भी दूसरे आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ये पसंद करते हैं इसलिए मैं इससे बनाऊंगी। तो ये मैं बना लेती हूँ। पेड़े बन गए और इनको इस तरह पहले फ्लैट कर लूँगी। इस तरह करके फिर ये जल्दी बन जाते हैं और आसानी से इस तरह हम बना लेंगे। इन दोनों को भी करके रख दूँगी तो फिर ये जल्दी बन जाएगा। इधर रख देती हूँ, फिर जब बनाऊँगी तो बना लूँगी, इसलिए फिर इस तरह। अब इनको जो है छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे ऐसे करके। एक बन गई, दूसरी। इस तरह हम छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे और फिर इनके अंदर अब हम फिलिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह। जैसे साग का बनता है, गोभी का, मूली का, आलू का, इस तरह मटर का पराठा।
ये कच्चे डाले हैं, ये अंदर जाके स्टीम हो जाएंगे। तो जैसे मूली स्टीम हो जाती है तो इसी तरह ये भी स्टीम हो जाते हैं। इस तरह हम लगा लेंगे जी। तो ये देखें, ये हो गया। इसकी मैंने अच्छे तरीके से, एक मैं आपको अच्छी तरह बता देती हूँ, फिर दूसरा हम बना लेंगे उसी तरीके से। तरीका वही होगा। तो ये अब उसके ऊपर दूसरी हम बंद कर देंगे इसको इस तरह करके। ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त हो गई है। ये हमने बंद कर दिया सही करके। अब मैं इसको तवा मेरा गर्म हो गया, तवा मेरा गर्म हो गया। अब मैं रोटी पराठा डालूँगी इसके अंदर, इसके ऊपर। ये देखें, अब हम इसको बना लेंगे। देसी घी में लगाऊंगी ऊपर, ये मेरे पास देसी घी है, तो हम देसी घी वाला पराठा बना लेंगे। जी, तो मेरा ज़बरदस्त सा पराठा इस तरह हिलाएंगे ताकि ये सारी तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए, कहीं से कच्चा ना रहे। ये देखें, देसी घी, देसी आटा के साथ देसी तरीके से बना हुआ मटरों वाला पराठा। और इन सर्दियों में, शदीद सर्दियों में नाश्ते में चाय के साथ मैंने बनाया है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा है। और यकीनन आपको ये देसी स्टाइल से देसी पराठा पसंद आएगा। और नाश्ते में तो बहुत मज़ा आता है, और वो भरपूर विटामिन से भरपूर है, और सब चीज़ें खालिस हैं। तो ये मेरा एक तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। मेरा दूसरा भी तैयार हो गया। जी, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। और अब मैंने दूसरा रख दिया है, अब मैं ये वाला बना लूँगी। ये देखें जी, दोनों साइडों से रेडी हो गया। जी, तो ये देखिए मेरा पराठा तैयार हो गया। 2 पराठे मैंने बनाए हैं देसी घी के। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये मटरों वाले पराठे हैं, मैं अंदर से खोल के भी दिखाती हूँ आपको। जी, तो ये देखें, ये स्टीम हो गए हैं मटर अंदर, और ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपनी अपने फ्रेंड्स फैमिली में। तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे बताइएगा आप भी बना के कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है, आपके ये पराठे आपको पसंद आए हैं। और ये सर्दियों के दिनों में, बारिश के दिनों में बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अगर आपको ये मेरी अच्छी लगी है पराठे की ये रेसिपी, मटर वाले पराठे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।